देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बढ़ती हुई आबादी का गुमराह करने वाला प्रोपेगेंडा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत गुज़िश्ता चंद महीनों से जिस तरह आबादी के मसले पर बयानात दे रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि अगले इलेक्शन में सारा जोर इसी पर होगा। भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी एजेंडा भी यही बनेगा और आबादी के नाम पर ही वोटों का पोलराइजेशन होगा। वैसे भी बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर की तामीर के बाद बज़ाहिर कोई ऐसा इशू सामने नहीं है जिस पर हिंदू वोटों को मुत्तहिद किया जा सके। यही वजह है कि मोहन भागवत की कमोबिश हर तकरीर में आबादी के हवाले से कोई ना कोई बात जरूर शामिल होती है। नागपुर में संघ हेडक्वार्टर में दशहरे के खुसूसी सालाना तकरीब के दौरान भी खिताब करते हुए मौसूफ ने बढ़ती आबादी का खास तौर से जिक्र किया है। उनका मौजू बज़ाहिर समाजी इस्लाह था, लेकिन उनकी तकरीर का सारा जोर बढ़ती हुई आबादी पर था। अपनी तकरीर पर उन्होंने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने, बेरोजगारी, दलितों पर मजालिम जैसे मामलात में उठाए ख़वातीन के साथ मसावी सलूक की ज़रूरत बताई और आइन के एहतराम का भी जिक्र किया। लेकिन आबादी में इजाफे के बहाने दोबारा आबादी की पॉलिसी का मुतालबा भी कर दिया। संघ की सरबराह ने ये भी कहा है कि आबादी में इजाफे से मुताल्लिक़ हर पहलू का ख्याल रखते हुए पूरे मुल्क की पूरी आबादी के लिए मौजू पॉलिसी लाई जाए, तभी इसका मतलूबा फ़ायदा मिलेगा। मजहब की बुनियाद पर आबादी के अदम तवाज़ुन के मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक आबादी में अदम तवाज़ुन जोग्राफियाई हद तक तब्दीली का बाइस बनता है। इस अदम तवाज़ुन की वजह से हिंदुस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम और पाकिस्तान के क़याम के लिए मज़ाहिब के दरमियान आबादी में मुबैना अदम तवाज़ुन को जिम्मेदार ठहराया है। मशरक़ी तैमूर, जनूबी सूडान और कोसो की मिसाल देते हुए कहा कि ये नए ममालिक आबादी में अदम तवाज़ुन की वजह से बने हैं। शरह पैदाइश के अलावा उन्होंने मुबैना जबरी तब्दीली मजहब और सरहद पार से हिंदुस्तान में गैर कानूनी इमिग्रेशन का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि जितनी ज्यादा आबादी होगी उतना ही बोझ बढ़ेगा, इस पर लोगों को गौर करना चाहिए। इससे पहले भी मौसूफ कई दिगर मौक़े पर आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने की वकालत करते हुए उसे मजहबी बुनियादों पर मुतवाज़ुन करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। संघ और उसके गमाश्ते शुरू से ही ये प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले में तेजी से बढ़ रही है। हालांकि बार बार आने वाली हुकूमत की रिपोर्टें उसकी तरदीद करती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस प्रोपेगेंडे को हवा दी जाती रही है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की आबादी की मौजूदा रफ्तार ऐसी नहीं है कि वो किसी धमाका खैज सूरत हाल पर मुंतज हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 to 2021 के मुताबिक मुल्क में शरह पैदाइश में 2% तक की कमी आ गई है। अगर ये रफ्तार इसी शरह पर कायम रही तो हिंदुस्तान साल 2025 तक या शायद इससे पहले सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा और ये सूरत हाल अगले 20-25 सालों तक बरकरार रहेगी। लेकिन साल 2060 के बाद से हिंदुस्तान की आबादी में कमी आना शुरू हो जाएगी और शरह पैदाइश मुकर्ररा मुतबादिल सतह से भी नीचे आ जाएगी और इस सदी के आखिर तक आबादी में इजाफे की शरह 0 होने का भी इम्कान है। इस सूरत हाल में आबादी को धमाका खेज करार देना अवाम को गुमराह करने के बराबर है। संघ और उससे वाबस्ता लोगों की एक दलील यह भी है कि ज्यादा आबादी का बोझ अस्पतालों, ग़िज़ाई अजनास, घरों या मुलाजिमतों जैसे वसाइल की कमी पैदा कर रहा है। हालांकि बशरियात के माहिरीन इसके बरखिलाफ राय देते हैं। उनका कहना है कि बढ़ती आबादी की ज़रूरियात की तकमील के लिए वसाइल का बढ़ाया जाना ज़रूरी है। आबादी पर जबरी कंट्रोल उसका हल नहीं है। ज़्यादा आबादी ख़राब मुआशी हालत का सबब नहीं होती है, बल्कि इससे मईशत को नया खून मिलता है, अफराद कार में इजाफा होता है, पैदावार बढ़ती है। अगर आबादी पर जबरी काबू पाने की कोशिश की गई तो मुल्क में उम्र रसीदा लोगों की तादाद में इजाफा होगा और काम करने वाले लोग दस्तयाब नहीं होंगे, जैसा कि चीन में देखा जा रहा है। चीन ने 1980 की दहाई में आबादी पर काबू पाने के लिए एक बच्चे का कानून नाफिज किया था। उसका नतीजा ये निकला कि उसकी आबादी में बूढ़े लोगों की तादाद में इजाफा होने लगा, काम करने वाले लोगों की कमी सामने आने लगी। इसके बाद उसे अपनी ये पॉलिसी छोड़नी पड़ी और अब बच्चे पैदा करने के लिए शादीशुदा जोड़ों की हौसला अफजाई की जा रही है। किसी भी मुल्क की आबादी इस मुल्क के वसाइल पर बोझ नहीं होती है, बल्कि वो असासा होती हैं और मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा डालती हैं, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है।
ہندوستان کی موجودہ صورتحال میں آبادی پر کنٹرول کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اسے اپنے معاشی اہداف حاصل کرنے کے لیے اس ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صرف سیاست اور اقتدار کے لیے آبادی پر کنٹرول کی غیر فطری کوشش ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔